नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से कंपटीशन कम्युनिटी के युवा रोजगार चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके हम आते हैं, तो आज फिर से एक बार एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके हम आपके सामने में आए हैं आधुनिक भारत का। चलिए ठीक है, देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? तो अहमदिया मूवमेंट के फाउंडर है मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया मूवमेंट मिर्जा गुलाम अहमद। उसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किस वर्ष भारतीय संघ की स्थापना किया था? तो 1876 में, 1876 में यह स्थापना किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन संघ इन 1920 व्हिच इज द ओल्डेस्ट टेक्सटाइल वर्कर यूनियन इन द इंडिया। किसने बनाया था? तो अनुसुईया साराभाई ने। ये वही है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल में आंदोलन किए थे, आंदोलन में सहायता किए थे, और वहाँ आंदोलन भी थे जहाँ अनुसुईया साराभाई महात्मा गांधी के साथ थी। ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद मिल आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन किस अवधि के दौरान आयोजित किए गए थे? तो खिलाफत और असहयोग 1919 से लेकर 1922, ये बात आप जानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसमें आचार्य नरेंद्र देव भी थे, जयप्रकाश नारायण भी थे, ये सब थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में। 1934 में हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता नेता किसके द्वारा भारत में होम रूल लीग, तो एनी बेसेंट, अगर होम रूल लीग की बात आ गया तो एक एनी बेसेंट होगी और एक बाल गंगाधर तिलक होगी। आप जानते हैं कि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग के बारे में बहुत सारी बातें आपको बता चुके हैं पहले भी। उसका अगला है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश सुधारक महिला अधिकारों के लिए प्रचारक और भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थक था? तो फिर से एनी बेसेंट। दरअसल ये आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरलैंड की महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल में एक अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? तो जे.एम. सेनगुप्ता के द्वारा किया गया, जे.एम. सेनगुप्ता। उसका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जर्मनी की रेडियो सेवा के हिस्से के रूप में आजाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1942 में शुरू की गई थी, 1942 में शुरू की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मानव समाज के प्रतीक के रूप में क्या माना जाता था और जो मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करेगा? तो चरखा। चरखा क्या था कि उस समय भारतीयों के लिए एक आजादी का एक रास्ता था। चरखा मतलब आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता। चरखा का मतलब होता था आत्मनिर्भरता, सबके हाथ में काम की बात होती थी। चरखा का मतलब यही होता था और इसमें कोई मशीनों का विरोध नहीं था। दरअसल महात्मा गांधी कहना चाहते थे कि भारत में जितने भी लोग हैं और इतने सारे लोग हैं, अगर मशीनीकरण कर दिया जाए तो लोगों के हाथ से काम छीन जाएगा, तो इसलिए उन्होंने चरखा का क्या किया? समर्थन किया। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस फैसले के विरोध करते हुई थी? तो आप जानते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध में जो 1928 में आया था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन जानते हैं, अंग्रेजों साइमन गो बैक जैसे नारा लगा था और वो एक साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे पूरे भारत में। साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में, आप जानते हैं, और उसी समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद उनके बदला लेने के लिए आजाद ने और खास करके भगत सिंह ने गोली मार दी थी सैंडर्स की, क्योंकि सैंडर्स के ही कहने पे लाला लाजपत राय पे लाठी चलाई गई थी लाहौर में। ध्यान रखिएगा, ये बात हमने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोमागाटा मारू घटना किससे संबंधित है? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से है संबंधित। 1913 का यह घटना है। इसमें क्या हुआ था? ये एक जहाज का नाम है, एक जहाज का नाम है और इस जहाज पे भारतीय लोग कनाडा जा रहे थे और अभी फिर से कनाडा के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं रह रहे हैं, दिक्कत हो गई है। आज के पेपर में उच्चायुक्त वगैरह का कुछ घटना हो गया है भारत और कनाडा के बीच में। तो ध्यान रखिए, कनाडा के साथ जो उस समय घटना हुई थी वो भारतीय लोगों को लेकर के जहाज कनाडा पहुंची थी। कनाडा के सरकार ने अपने आव्रजन नीति को चेंज किया और उस तरीके से कनाडा जो पूरा जहाज था वापस भारत के बजबज यानी कि कलकत्ते के पोर्ट पे आया, जहां
अंग्रेजों और लोगों के बीच में जो जहाज पर सवार लोग थे उनके बीच में झड़प हुई, इसी को कामागाटा मारू प्रकरण कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार कहां बनाई थी? तो सिंगापुर में बनाई थी। कहां बनाई थी बेटा? सिंगापुर में अनंतिम सरकार बनाई थी। अगला पॉइंट कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को अब सही क्रम में इसको हमको क्या करना है? रखना है। तो कैसे कैसे सही क्रम में हम रखेंगे? तो जालियांवाला बाग, भारत छोड़ो, झंडा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जानते हैं 1920 में हुआ है, जालियांवाला बाग हुआ है 1919 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए। अगर इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्या आ जाएगा? बी सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? ए और डी। पहले क्या आएगा? ए कि पहले डी? तो पहले आएगा ए, क्योंकि जालियांवाला बाग पहले है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बस बात खत्म। दो जानते हैं, उसी से आपका काम हो जाता है। चलिए ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1942-44 के बीच महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू के लिए जेल के रूप में काम कर रही थी? तो वो था आगा खां पैलेस। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा, 1942 के आंदोलन के समय में। और 20वीं सदी के पहले दशक के दौरान किसे भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र माना जाता था? 20वीं सदी के पहले दशक में भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बंगाल था, याद रखिएगा। और जितने भी भारत में आंदोलन शुरू हुए वो बंगाल से ही आंदोलन शुरू हुए थे। मैंने आपको बताया था कि बंगाल सबसे पहले अंग्रेजों के कब्जे में आया था और सबसे पहले वहां पे आंदोलन भी शुरू हुआ था बंगाल में ही। और शुरुआती समय में जितने भी आंदोलनकारी आपको दिखाई पड़ेंगे वो सब बंगाल के ही लोग और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पूर्व INA नेताओं में से किस पर ब्रिटिश भारत के द्वारा खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप नहीं लगाया गया था? मतलब इनमें से किस पे नहीं लगाया गया था? तो मोहन सिंह के ऊपर में नहीं लगाया गया था। प्रेम कुमार सहगल, PK सहगल, शाहनवाज हुसैन, गुरबख्श सिंह ढिल्लों। आप जानते हैं कि जब क्या बोलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद जब जापान हार जाता है तो इन तीनों को पकड़ करके और लाल किले पे, ध्यान रखिएगा, लाल किले पे ट्रायल चलाया गया था। ये बात मैंने आपको बताया था। और उस ट्रायल में गुरबख्श सिंह ढिल्लों, शाहनवाज और प्रेम कुमार सहगल थे, PK सहगल। और इस लाल किले पे इन तीनों के डिफेंड में भूला भाई देसाई थे। भूला भाई देसाई प्रमुख वकील थे। ये क्वेश्चन पूछता है बेटा, याद रखना। भूला भाई देसाई क्या थे बेटा? प्रमुख क्या थे बेटा? वकील थे, वकील थे, प्रमुख वकील। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग, अच्छा सॉरी, ये आधा क्वेश्चन हो गया बेटा, ये आधा क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद कहता है कि अगस्त क्रांति को किस आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि ये शुरुआत हुआ था 8 अगस्त को, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसलिए इसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, अगस्त क्रांति को। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन, अब तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी ने भाग लिया था, BR अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में। ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया गया है, आप लोग भी जानते हैं, मैंने पढ़ाया भी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, दिल्ली चलो, है ना, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। ये बात हम आपको बता चुके हैं। और 1924 में HRA, देखो 1928 में हो गया HSRA, ध्यान रखिएगा, और 1924 में हो गया क्या? HRA। तो HRA की स्थापना हुआ कहां बेटा? कानपुर में। और HSRA की स्थापना कहां हुआ बेटा? दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कथन कह रहा है गलत है? तो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना जाता है, सही है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्च 1931 में फांसी दी गई, सही है। साइमन कमीशन 28 में बॉम्बे पहुंचा, सही है। शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नहीं। शेख मुजीबुर रहमान ये जो है ना, ये बांग्लादेश के पिता कहा जाता है, बांग्लादेश के पिता, याद रखिएगा। अभी फिर से बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ी पैदा हो गई है। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया है। उन्हीं की बेटी थी शेख हसीना, जिनकी सत्ता को उखाड़ करके और वहां पर जो है ना अलग तरीके से शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया है। तो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पिता के रूप में जाने जाते हैं, बांग्लादेश के पिता, याद रखिएगा, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था? तो आत्मीय सभा। कौन था बेटा? आत्मीय
सभा था। चलिए ठीक है, आगे राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा आप जानते हैं। राजा राम मोहन राय के तुरंत बाद ब्रह्म समाज के नेता, अब राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के नेता कौन बनते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर बनते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज अगर मेरे से आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको ये पता है, ब्रह्म समाज के बारे में हमने आपको बताया है। उसके बाद किस हिंदू धर्म ने पुनरुत्थान और अद्वैतवाद वेदांत की अपनी व्याख्या के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे पश्चिम में नव वेदांत के रूप में जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद। ये स्वामी विवेकानंद है, जिसे तूफानी हिंदू भी कहा गया था। क्या कहा गया था? तूफानी हिंदू। इन्होंने ही आप देखिएगा कि 1793 में कहां गए थे? शिकागो। और वहां पर उन्होंने क्या दिया था? सॉरी विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने वहां पे अपना पूरा का पूरा भाषण दिया था और वहां उनको तूफानी हिंदू कहा गया था, स्वामी विवेकानंद। सिख धर्म के सामाजिक सुधार आंदोलन, निरंकार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बाबा दयाल दास। बाबा दयाल दास। धन निरंकार वाली कहानी चलती है यहाँ पे। 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से निकली कौन सी पत्रिका? तो देखो राष्ट्रगुप्तार है, राष्ट्रगुप्तार। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक है या दादा भाई नौरोजी इसके संपादक थे। ध्यान रखिएगा, रफ्त गुस्दार का यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है, मैंने जो मेरे से पढ़े वो पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज। आत्माराम पांडुरंग क्या कौन सा समाज है बेटा? प्रार्थना समाज है आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि 1896 में महर्षि धोदो केशव कर्वे ने विधवा और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण होता है। कहां? पूना में। महर्षि धोदो कर्वे कहां बेटा? पूना में। चलिए आगे बात करते हैं, यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत किसने किया था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। यंग बंगाल मूवमेंट हो गया, हेनरी विवियन डेरोजियो, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। हेनरी विवियन डेरोजियो, ये बहुत बचपन में इनकी मृत्यु हो गया, बहुत बच्चे में ये इंग्लिश के प्रोफेसर बन गए थे कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और इन्होंने इंग्लिश में कविता भी लिखा है और बहुत बेहतरीन थे। ये मैजिनी के यंग इटली मूवमेंट से बहुत प्रभावित थे, यंग इटली मूवमेंट, और उसी के नाम पे इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट बनाया था। और यंग इटली मूवमेंट किसने चलाया था? मैजिनी ने यंग इटली मूवमेंट चलाया था। याद रखिएगा, हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य के ये बहुत कम उम्र में। चलिए, आर्य समाज के संस्थापक बहुत सिंपल है, राजा राम मोहन राय आर्य समाज के संस्थापक है। इनको राजा की उपाधि किसने दिया? तो राजा की उपाधि इनको दिया, किसने दिया? तो अकबर द्वितीय ने। किसने दिया बेटा? अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दिया। ध्यान रखिएगा। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां हुई? ब्रिस्टल। कहां हुई बेटा? ब्रिस्टल। ब्रिस्टल कहां है? इंग्लैंड में। ब्रिस्टल कहां है? इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में किसने सत्यशोधक समाज, बहुत सिंपल है, ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के एक किताब का नाम है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले की किताब का नाम क्या है? गुलामगिरी। महाराष्ट्र में ये क्या बोलते हैं, समाज के उत्थान, अपने समाज के उत्थान के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, बहुत बड़े नेता है ज्योतिबा फूले जी। उसके बाद नाम बताए, स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना स्वामीनारायण के कब कितने साल पहले हुआ था? गुजरात में हुआ था। ध्यान रखिएगा, स्वामीनारायण संप्रदाय से पता चल जाता है ये गुजरात का पूरा एक संप्रदाय है। ये स्वामीनारायण संप्रदाय वही है जो आपका क्या बनाते हैं? अक्षरधाम मंदिर बनाते हैं, अक्षरधाम मंदिर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला है प्रार्थना समाज। अब नाम आ गया प्रार्थना समाज तो आत्माराम पांडुरंग, बस ये नाम आया और आंसर आपका हो गया। उसके बाद फिर दुनिया भर की कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए समाज में किसने वर्णो परिचय नामक पुस्तक लिखी? वर्णो परिचय, तो तेवर चंद्र विद्यासागर, वर्णो परिचय। उसका बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक था? फिर से वही आ गया, तो महात्मा गोविंद रानाडे भी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाला लाजपत राय 1921 से किससे जुड़े थे? तो सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े थे, जिसका संस्थापक थे गोखले। जिसके संस्थापक कौन थे बेटा? गोखले। ये वही गोखले हैं जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की? सावित्रीबाई फूले। ध्यान रखिएगा, सावित्रीबाई फूले बहुत बड़ा नाम है, याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य प्रस्तावक कौन था, जिसके अनुयायी फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों और ब्रिटेन के, बस यही यंग बंगाल आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि हमने बता दिया यंग इटली, यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति
हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो, यंग बंगाल आ गया तो हेनरी विवियन डेरोजियो। महिलाओं के लिए एक पत्रिका का बामा बोधिनी पत्रिका, बामा बोधिनी पत्रिका, तो उमेश चंद्र दत्त, उमेश चंद्र दत्त इसका आंसर है। अगला है वर्ष, किस वर्ष में पूना सातारा महाराष्ट्र के अन्य शहरों में परमहंस मंडली की स्थापना की गई? तो 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया? तो राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1889 में किसने मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो युवा विधवाओं के लिए एक आश्रम स्थल था? तो पंडिता रमाबाई, ध्यान रखिएगा, पंडिता रमाबाई। क्वेश्चन को खूब अच्छे से देख लीजिए। 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो युवा विधवाओं के लिए एक आश्रय स्थल था, जिन्हें उनके परिवारों द्वारा त्याग किया गया था और उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। ओह, चलिए, उस समय विधवाओं के साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था। केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह, मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह 1921, ध्यान रखिएगा, मोपला मालाबार विद्रोह। ये मोपला कौन है? तो ये मोपला मुसलमान किसान है, मुसलमान किसान है, और ये विद्रोह जब किया था तो 1921 में, और यहाँ के जो जमींदार थे वो हिंदू थे, तो जमींदार यहाँ पे ध्यान रखिएगा हिंदू है और किसान यहाँ पर क्या है? मुसलमान है। और इन्होंने जब विद्रोह किया तो ये विद्रोह जल्दी ही सांप्रदायिक हो गया, धार्मिक हो गया, और इसके लिए ये जो है ना मोपला विद्रोह, और इस विद्रोह को बहुत ही क्या बोलते हैं, अजीब तरीके से कुचला गया, और ऐसा कुचला गया कि फिर पूरे राष्ट्रीय संघर्ष में कहीं भी मोपला और मोपला का विद्रोह या मुपलाओं का सहयोग दिखाई नहीं पड़ता है। इस विद्रोह को इतना बर्बरता पूर्वक कुचला गया। चलिए आगे, निम्नलिखित किसने भारत में विधवा पुनर्निर्माण? अब विधवा पुनर्निर्माण की अगर बात करते हैं तो हम लोग लॉर्ड कैनिंग की बात कर लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग, विधवा पुनर्निर्माण, विधवा पुनर्विवाह। और विधवा पुनर्विवाह से भारत में अगर किसी सुधारक का नाम आता है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। किसका नाम आता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आप लोग शायद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जानते होंगे। ये विधवा विवाह के लिए जाने जाते हैं, विधवा पुनर्विवाह के लिए जाने जाते हैं। कौन सा मेल नहीं खाता है? मेल कौन सा नहीं खाता है? भूदान आंदोलन, विनोबा भावे, ठीक है, और साइंटिफिक सोसाइटी, एम एन रॉय, स्वराज दल, सीआर दास, ठीक है, बेस समाज, यही नहीं आता है, ठीक है ना। चलो आगे, अगला क्वेश्चन कहता है किसने संवाद कौमी दी? अब संवाद कौमी दी राजा राम मोहन राय, बहुत सिंपल इसका है, राजा राम मोहन राय। चलिए, तो आज हमने 50 क्वेश्चन आपके सामने किया है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी वीडियो लाने का। 50 क्वेश्चन ये हो गया, फिर से 50 क्वेश्चन का वीडियो हम जल्दी जल्दी ला करके आपको ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और फिर नए सब्जेक्ट को हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा डिले हो रहा है कुछ कारणों की वजह से, तो मैं आप जल्दी जल्दी आपको ला करके इसको पूरा को कंप्लीट कर दूंगा। आप परेशान न हो, आप सिर्फ फॉर्म वॉर्म भर ले। अगर फॉर्म भरा गया है आपका तो आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए और हमारे साथ ये क्वेश्चन को रिवाइज करें। चलिए, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।